इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें। बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर के दो जगहों पर इस वक्त मुठभेड़ लगातार चल रही है। सोपोर और कुपवाड़ा में मुठभेड़ इस वक्त चल रही है और अलग अलग मुठभेड़ में अब तक 3 आतंकी ढेर किए जा चुके हैं। 2 आतंकी कुपवाड़ा में लश्कर के जो बताए जा रहे थे वो ढेर किए जा चुके हैं और सोपोर में भी एक पाकिस्तानी आतंकी ढेर कर दिया गया है। कुपवाड़ा में चकतारस कंडी का वो जिला जहां पर मुठभेड़ लगातार चल रही है और सोपोर में भी अब मुठभेड़ शुरू हो गई है। कई आतंकियों के आसपास के इलाकों में छिपे होने की खबर है। तो ऐसे में सोपोर और कुपवाड़ा के इलाके हैं जहां पर मुठभेड़ अभी चल रही है। कुल मिलाकर दोनों ही जगहों में 3 आतंकी अब तक ढेर किए जा चुके हैं। कुपवाड़ा में 2 आतंकी जो लश्कर के बताए जा रहे थे वो ढेर किए जा चुके हैं और सोपोर में एक पाकिस्तानी आतंकी ढेर किया जा चुका है और जंग अभी लगातार मुठभेड़ चल रही है। आपको बता दें जो 2 जगहों पर जम्मू कश्मीर के इलाकों में ये मुठभेड़ चल रही है, सोपोर का वो इलाका और कुपवाड़ा का इलाका। अक्सर इन इलाकों में आतंकी छिपे रहते हैं क्योंकि यहाँ पर काफी सारे जंगल हैं जहाँ पर बेहद आसानी से वो घुसपैठ कर सकते हैं। तो ऐसे में सोपोर और कुपवाड़ा के इलाके हैं जहाँ पर इस वक्त मुठभेड़ लगातार चल रही है। सोपोर में एक आतंकी के ढेर होने की खबर अभी मिल रही है और जम्मू कश्मीर में हमने पहले भी आपको बताया था यहाँ पर 2 आतंकी ढेर किए जा चुके हैं। यानी कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर में अब तक 3 आतंकी ढेर किए जा चुके हैं और कुपवाड़ा में जो 2 आतंकी ढेर किए गए वो लश्कर के बताए जा रहे हैं। हालांकि सोपोर में जो आतंकी था वो पाकिस्तान का आतंकी था जिसको ढेर कर दिया गया है और मुठभेड़ अब भी लगातार चल रही है। और देखिए किस तरीके से सुरक्षा बल अब जगह जगह पर अलर्ट मोड पर खड़े हैं। और इस वक्त रिफत अब्दुल्ला हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रिफत, और क्या डिटेल्स मिल रही है? कुल 3 आतंकी ढेर हो चुके हैं। देखिए बिल्कुल, जो सोपोर में एनकाउंटर हुआ था वो कल शाम को शुरू हुआ था। वहां पे कुल 4 मिलिटेंट थे, एक पाकिस्तानी मिलिटेंट मारे जाने की पुष्टि जो है पुलिस ने की है। पुलिस ने ये भी बताया कि 3 वहां पे भाग निकलने में कामयाब हो गए, जिसमें 2 पाकिस्तानी हैं। उनकी तलाश लगातार जारी है। सोपोर के काफी एरियाज में कॉर्डन जो है वो जारी है, लेकिन कुपवाड़ा में आज अर्ली इन द मॉर्निंग जो है कॉर्डन सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया था। एनकाउंटर हुआ, उसमें 2 मिलिटेंट मारे गए और पुलिस का कहना है कि उसमें से भी एक का ताल्लुक पाकिस्तान से था और उसका नाम तुफेल बताया जा रहा था। कुल मिला के पिछले 12 घंटों में 3 मिलिटेंट मारे गए हैं नॉर्थ कश्मीर में, जिसमें 2 पाकिस्तानी हैं। जी, 3 मिलिटेंट्स अब तक मारे गए हैं, 3 आतंकी अब तक मारे गए हैं। सोपोर और कुपवाड़ा के इलाके में लगातार अब भी मुठभेड़ चल रही है और कहा यह जा रहा है कि 3 आतंकी भागने में कामयाब भी हुए हैं, जिसमें एक लोकल आतंकी है और 2 पाकिस्तान के आतंकी हैं जो घुसपैठ के जरिए यहां पर पहुंचे थे। उनके लिए भी सर्च ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन के कई ठिकानों पर छापे पड़े। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में घिरे दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन के आवास समेत कई ठिकानों पर छापेमारी की। उत्तराखंड में हुए बस हादसे के बाद मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान उत्तरकाशी पहुंचे, जहां उन्होंने घायलों से मुलाकात की और मुआवजे का भी ऐलान किया। यूपी की आजमगढ़ लोकसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए बीजेपी प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरहुआ ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया। यूक्रेन के लुहांस्क के एक इलाके में रूसी फौज ने रात के अंधेरे में ताबड़तोड़ कई हमले किए। दावा किया गया कि पुतिन की सेना ने एक सरकारी बिल्डिंग पर मिसाइलों की बारिश की, जिसके बाद इमारत के कई हिस्से बर्बाद हो गए। रूस के हमले कितने जोरदार रहे होंगे इसका अंदाजा ध्वस्त हो चुकी बिल्डिंग को देखकर आसानी से लगाया जा सकता है।